हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड इन 1991 एंड नाउ इनटू द 30 इयर्स। अब देखिए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है इंडिया में लाया गया था 1991 में, ठीक है। और उस टाइम जो न्यूज़पेपर थे और आर्टिकल्स थे और जो राइटर्स थे, इसके बारे में बात ही नहीं करते थे। सेवरल हाईली अकम्पनीड बुक हैव ऑथराइज्ड इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। और फिर कुछ फेमस बुक्स और उसके ऑथर ने इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में रिसर्च की और उसको अपनी बुक में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने इसको स्टडी की इकोनॉमी को, फिर इसके प्रोस और कॉन्स, एडवांटेज या डिसएडवांटेज, खामियां और फायदे के बारे में जानकारी दी हमें। दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म होता क्या है। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गवर्नमेंट स्टेट की जो शेयर होल्डिंग्स होती है वो कम हो जाए और प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में एक्सपेंड करे, तो इसी को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है। अब इंडिया के लिए क्या है, ऑन 23 जुलाई 1991 इंडिया लॉन्च अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन रिस्पॉन्स टू द फिजिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए, एक प्रकार का फिजिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को रोकने के लिए जब इंडिया ने लॉन्च किया इकोनॉमिक रिफॉर्म, और कब लॉन्च किया था, 23 जुलाई 1991 में। दीज रिफॉर्म वर हिस्टोरिक एंड वर गोइंग टू चेंज द वेरी नेचर ऑफ द इकोनॉमिक इन कमिंग टाइम्स। अब इस प्रकार से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू किया गया इंडिया में 1991 में, तो इसने जो इंडिया की कंडीशन ही पूरी तरह से बदल दी। द रिफॉर्म्स एंड द रिलेटेड प्रोग्राम्स आर स्टिल गोइंग विथ changing emphasis dimension, but they are catalyzed as slow everywhere UPA government corners मई 2004। अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जितना भी प्रोसेस था 2004 मई तक बहुत ही स्लो प्रोसेस में चला। अब अगर हम 1980s में बात करें, द गवर्नमेंट हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब 1980s में ही गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग पहला स्टेप ले लिया था। while the reform of 1918 witnesses limit deregulation and particular liberalization of only few aspects of the existing rhymes। अब देखिए, जो 1980s में पहला स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें देखिए बेसिकली लिबरलाइजेशन हुआ कुछ ही स्कीम्स में, कुछ ही इंडस्ट्रीज में, लेकिन प्रॉपर ट्रेड, इंडस्ट्रीज और लेटर एग्रीकल्चर का जो बहुत बड़े रूप से इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है वो 1990 से ही हुआ है। तो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हम चेक कर लेते हैं हाउ द रिफॉर्म मेजर्स। अब मेजर कैसे किया जाता है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम इंडिया में बेसिकली दो क्राइटेरिया से मेजर किया जाता है। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो हमारा टर्म है मैक्रो इकोनॉमी, ये बेसिकली डील करता है ऐसे, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो जिसका मेन फोकस रहता है इन्फ्लेशन से, आउटपुट से, इंटरेस्ट से, फॉरेन एक्सचेंज रेट से, उसको माइक्रो इकोनॉमी के अंदर लाया गया है। अब देखिए, दे इंक्लूड ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसीज विच इंटेंड टू बूस्ट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। अब इसमें सारी पॉलिसीज आती हैं जो बेसिकली ओवरऑल डिमांड ऑफ इकोनॉमी को बढ़ाती हैं। इसमें डोमेस्टिक भी आती हैं एज वेल एज एक्सटर्नल भी आती हैं। फॉर द इनहेंस्ड डोमेस्टिक डिमांड द फोकस टू बी इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर। अब देखिए, अगर स्टेट के अंदर हमें डिमांड बढ़ानी है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मासेस का परचेजिंग पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसके बाद में ही उस स्टेट में अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाएंगी। सेकंड है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। अब देखिए, दिस इंक्लूड ऑल द पॉलिसीज रिफॉर्म्स विच हैज बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, इसमें सारी पॉलिसीज और सारे चेंजेस आते हैं जो कि गवर्नमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमिक में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फॉर द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल इंक्रीज द इकोनॉमिक रिफॉर्म इंक्रीज इनकम। अब यहाँ पे अगर मासेस की, स्टेट के मासेस की परचेसिंग पावर बढ़ानी है, तो इकोनॉमी की इनकम भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। एंड अब इकोनॉमी की इनकम कैसे बढ़ेगी, जैसे हर इंडिविजुअल अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करेगा तभी तो इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब हमारे पास एक नया टर्म आता है दैट इज लिबरलाइजेशन। तो बेसिकली जो ये लिबरलाइजेशन है, ये वर्ल्ड लिबरलिज्म से निकला हुआ है, जो बेसिकली आया है 19th सेंचुरी में। द टर्म इज समटाइम्स पोर्ट्रेट्स एट अ मेटा आइडियोलॉजिकल कैपेबल फॉर एम्ब्रेसिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ राइवल वैल्यूज। अब देखिए, जो ये टर्म है लिबरलिज्म, इसकी ये काफी वाइड रेंज है, इसका स्कोप बहुत वाइड है। ठीक है। और द आइडियोलॉजी वाज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फेडरलिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ मार्केट। ये बेसिकली डील करता है फेडरलिज्म को तोड़ के मार्केट में ग्रोथ करना, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाना, एंड विच बिकेम 14 पॉपुलर इन इकोनॉमिस्ट द राइटिंग ऑफ द एडम स्मिथ।
अब देखिए ये वर्ड तभी से पॉपुलर हो गया जब एडम स्मिथ ने अपनी बुक में इसको वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। वी वॉज आइडेंटिफाई एज अ प्रिंसिपल ऑफ लेजे फेयर, और ये बेस्ड है प्रिंसिपल लेजे फेयर पे। अब देखिए लिबरलाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वी टेक एन एग्जांपल फ्रॉम पुटिंग द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, putting that the US of the early 20th century and the communist of China on two poles of the state, thus representing the best history। अब बेसिकली अगर लिबरलिज्म में हिस्ट्री में सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो दो ही हैं, एक यूएस और एक है चाइना, एंड विद द यूनाइटेड स्टेट, यूएस विद यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय श्री राधे दोस्तों।